नमस्कार, मैं हूं लियाकत अली। स्वागत करता हूं आपका द नेटिजन न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। दिनेशपुर नगर पंचायत में बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा कुछ दिन पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा, जिनमें से 3 मांगों को विभागीय कैबिनेट मंत्री द्वारा भी भरोसा दिलाया गया। इस पर बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार साहा ने कहा कि हम बंगाली महासभा के 25 डेलीगेटों को शक्ति फॉर्म, रुद्रपुर, दिनेशपुर से लेकर गए, जहां माननीय मुख्यमंत्री ने 5 में से 3 मांगों को स्वीकृति देने का आश्वासन दिया। पहली मांग हमारी जहां बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है वहां कक्षा 1 से लेकर 5 तक बंगला पुस्तक पाठ्यक्रम में लागू हो। दूसरा, रुद्रपुर में विशाल बंगीय भवन का निर्माण के लिए 2 से 3 एकड़ भूमि आवंटित हो। तीसरा, गढ़ के पास गंगानगर क्षेत्र में 45 वर्षों से हो रह रहे बंगाली 120 परिवारों को वन विभाग द्वारा उजाड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और रुद्रपुर में इंडियन गैस एजेंसी के सामने स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूर्ति आदमकद होनी चाहिए। अभी भी वहां एक छोटी सी मूर्ति है। अंत में नमः शूद्र पौड़ी माझी बंगाली जनजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा शीघ्र दिया जाए। गोपाल सिंह सजवान के साथ स्टेट हेड असद खान, उत्तराखंड। देखिए, हमारा बंगाली महासभा का गठन पिछले 18 जुलाई 2021 को हुआ। तत्पश्चात हमारे बंगाली महासभा के सभी संरक्षकगणों, पदाधिकारीगणों, कार्यकर्तागणों ने एक ही ध्येय रखा कि बंगाली समाज का हित कैसे किया जाए। उस विषय में हम लगातार लगे रहे हैं और पिछले दिनों आपने देखा कि हमने पूरी पाकिस्तानी एक कलंकित शब्द था जिसको हमारे बंगाली महासभा के प्रयासों से दूर किया गया। तत्पश्चात हमने उत्तर प्रदेश में भी कई काम किए बंगाली समाज के हित के लिए। इसी कड़ी में हमने पिछले दिवस 15 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें हमारे सभी संरक्षण, हिमांशु सरकार जी, सम्मानित सीमा सरकार जी, विजय मंडल जी, के दास जी, अनेक सम्मानित हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी के साथ हमने 24 सदस्यीय लोगों ने मुलाकात की, जिसमें हमने कई हमारी ज्वलंत मांगों को रखा। जिसमें सीएम साहब को हमने मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि हमारा बांग्ला भाषा जो प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 5 तक लागू करने के लिए जो अंतरिम सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीनस्थ थी, उसके लास्ट कैबिनेट में ये पास किया गया था, कक्षा 1 से लेकर 5 तक बांग्ला भाषा लागू किया जाए। उस विधेयक को तुरंत हमने लागू करने के शासन निर्देश की मांग की, जिस पर उन्हें सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि शीघ्र ये लागू होगा। तत्पश्चात हमने हमारे रुद्रपुर मुख्यालय में एक बंगला भवन का मांग रखी, जिसमें हमारे समाज की संस्कृति एवं परिवेश और विचार गोष्ठियाँ जिसमें आयोजन हो सके, जिससे हमने 2 से 3 एकड़ भूमि चिन्हित करने के मांग की, जिस पर उन्होंने वहाँ जिला अधिकारी को हमारी मांग को त्वरित आदेश कार्रवाई करने के लिए आदेश किया। इसके पश्चात हमने हमारे रुद्रपुर में इंडियन गैस एजेंसी के सामने एक अपमानजनक हमारा स्थिति है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत छोटी सी मूर्ति लगाई जा चुकी, काफ़ी समय से मांग की जाती रही। इस बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रखी कि उसका एक आदमकद की मूर्ति और उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमारे उत्तराखंड सरकार के धर्म एवं संस्कृति विभाग से उसका सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि अवमुक्त कर उसका निर्माण किया जाए, ताकि हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान पूर्ण रूप से रखा जाए। क्योंकि हमारे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है, जो इंडिया गेट पर बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा लगाकर हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को उनका सम्मान किया उनका।